हेलो एवरीवन, दिस इज आशुतोष। वेलकम टू टेक मैथ्स 21-23। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आप देखेंगे, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। एचसीएफ निकालना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीन पार्ट दिए हुए हैं, एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर को हम सॉल्व करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से। तो चलिए सॉल्यूशन फर्स्ट। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है, मैं थोड़ा सा समझा देता हूं, उसके बाद में मैं कंटिन्यू करता हूं। देखिए, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम कहता है कि आप एचसीएफ निकाल रहे हैं किसी दो नंबर का, उसमें आपको लिखना क्या है, ये आप पढ़े होंगे, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये पढ़ा हुआ है, इसी की हेल्प से हमें एचसीएफ निकालना है। यही यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है। होता क्या है, एक क्वेश्चन करेंगे सब क्लियर होगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको किसका किसका निकालना है, एचसीएफ ऑफ, लिख लेते हैं, एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। आपको देखना क्या है, इन दोनों नंबर में बड़ा नंबर कौन है। तो 225 आपका बड़ा है, यहां पे हियर 225 इज ग्रेटर देन 135। अब आपको करना क्या है, अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, यहां लिखेंगे अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक, क्या करना रहता है, इसमें जो बड़ा नंबर होता है उसको छोटे नंबर से डिवाइड कर दिया जाता है। तो डिवाइड करेंगे, इट मींस 225 डिवाइडेड बाय 135। तो ये जो काम है ये आपको रफ में करना है। आपको यहां क्या लिखना है वो देखिए, सबसे पहले रफ में कर लेते हैं, इसको डिवाइड कर ले। 225 डिवाइडेड बाय 135, 1 टाइम्स 135, रिमाइंडर 0, 12 minus 3 9, 90 is the remainder। ओके, तो यहां पे क्या लिखना है आपको, यही चीज, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड देखिए क्या है, 225 जिसको डिवाइड करते हैं वो लिख लीजिए, इक्वल टू डिवाइजर जिससे डिवाइड करते हैं 135 इनटू क्वोशिएंट, क्वोशिएंट यहां पे क्या है 1 है जो आंसर आता है, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है 90। तो यहां लिखेंगे हियर या फिर सिंस रिमाइंडर 90 इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए, अगर रिमाइंडर आपका 0 नहीं है तो हम लोग फिर लिखेंगे अगेन अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, EDA मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, ठीक है। ऑन किस पे अप्लाई करेंगे, देखिए जो यहां का आपका डिवाइजर होता है और ये रिमाइंडर होता है उसी पे, यहां लिखेंगे ऑन 135 एंड 90। देखिए 135 और 90 का मतलब, अब इसमें 135 बड़ा है 90 से, 90 से 135 को डिवाइड कर दीजिए, क्या होगा, 90 से जब डिवाइड करेंगे 135 डिवाइडेड बाय 90, ये पूरा रफ पार्ट है, तब यहां डिवाइड करेंगे तो 190 और ये आपका आ गया 45 रिमाइंडर। तो यहां पे फिर से वैसे ही लिखेंगे, डिविडेंड 135 इक्वल टू डिवाइजर 90 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 45। फिर आप देखेंगे रिमाइंडर क्या है 45 है जो कि 0 नहीं है, तो यहां लिखेंगे सो अगेन रिमाइंडर 45 is not equal to 0, okay, hence या फिर therefore again applying क्या, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम EDA ऑन, अब किस पे करेंगे, यहां पे जो डिवाइजर था 45 और जो रिमाइंडर था, सॉरी यहाँ डिवाइजर था 90 और रिमाइंडर 45, ऑन 90 एंड 45। फिर क्या करेंगे, 45 से 90 को
डिवाइड करेंगे, 45 से 90 को डिवाइड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 45, 2 टाइम्स 90, रिमाइंडर इज 0 0, रिमाइंडर आपका क्या हुआ 0 0 आ गया। तो डायरेक्ट आप क्या लिखेंगे 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। अब क्या है यहां पे रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया, तो लिखेंगे हियर रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर इक्वल टू 0। सो the SCF of किसका SCF? SCF of 135 and 225, 135 and 225 इज क्या होगा SCF? जिस केस में रिमाइंडर आता है 0 उस केस का डिवाइजर होता है SCF यानी कि 45। तो ये हो गया आपका आंसर। तो ये फर्स्ट पार्ट है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग सेकंड पार्ट करते हैं। अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट आप देखिए 196 एंड 38220। तो अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में क्या है 38220 को डिवाइड करेंगे 196 से। तो आप रफ में डिवाइड कर लीजिए, क्या आएगा मैं बता दूं, 38220 को जब डिवाइड करेंगे तो यहां पे आएगा 196 इंटू 195 प्लस 0, यानी कि 195 टाइम्स में ये डिवाइड हो जाएगा पूरी तरीके से। तो जब आप देखेंगे पहले ही केस में आपका रिमाइंडर 0 आ गया, तो मैंने क्या बताया था हियर लिखेंगे रिमाइंडर इक्वल टू 0। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो हम लिखेंगे सो द SCF ऑफ किसके SCF 196 एंड 38220 इज, इसका SCF क्या होगा, जो जिस केस में आपका रिमाइंडर 0 आता है उसका डिवाइजर ही क्या होता है SCF होता है। तो यहाँ पे 196, यही आपका आंसर हो गया। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो अब हम लोग इसका थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट क्या है 867 एंड 255। तो 867 को हम लोग डिवाइड करेंगे किससे 255 से। तो यहां लिखते हैं अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने में क्या होगा 255 से इसको डिवाइड कर दीजिए। 255 से डिवाइड किया तो यहां हो गया 867, यानी कि 3 टाइम्स में हम लोग चेक कर लें तो 3 5 15, 1 कैरी, 3 15 1 16, 1 3 6 1 7 765। अब सब्ट्रैक्ट कर लें तो ये हो जाएगा 201, 102 आ गया। तो इसको कैसे लिखेंगे, यहां लिखेंगे 867 इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस 102। तो यहां पे क्या है रिमाइंडर क्या है 102 है, तो यहां लिखेंगे हियर, या फिर सिंस remainder 102 is not equal to 0, so applying क्या यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम EDA ऑन किस पे अप्लाई करेंगे हम लोग, जो ये आपका डिवाइजर है और ये आपका रिमाइंडर है, यानी कि 255 एंड 102 इस पे अप्लाई करेंगे। तो 255 को डिवाइड करेंगे तो 255 डिवाइडेड बाय 102 इसमें करेंगे तो 2 टाइम्स में, तो ये आपका हो जाएगा 204, ये आएगा 1551, ये आ गया आपका। अब क्या इसको लिखेंगे 255 इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51, ये करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपका फिर रिमाइंडर क्या है वो 0 नहीं आया, तो फिर से लिखेंगे अगेन अप्लाइंग, ये तब तक चलता रहता है तब जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अगेन अप्लाइंग EDA यानी कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम ऑन किस पे करेंगे हम लोग 102 एंड 51, 102 एंड 51 इस पे करेंगे। तो 102 को 51 से फिर डिवाइड करेंगे, तो आप यहां डिवाइड कर सकते हैं 102 डिवाइडेड बाय 51, 2 टाइम्स में आपका 102 आ गया। तो यहां से आप देख सकते हैं 102 इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0, रिमाइंडर क्या है 0 आ गया। तो जब रिमाइंडर 0 आता है तो क्या लिखते हैं सीधे यहां पे लिख देंगे
सो या फिर हेंस द डिवाइजर, हेंस द एचसीएफ, सीधे एचसीएफ लिखे, हेंस द एचसीएफ ऑफ, किसका एचसीएफ, 867 एंड 255 क्या होता है एचसीएफ, जिस केस में रिमाइंडर 0 आता है उस केस का डिवाइजर, डिवाइजर क्या है 51 इज 51। आंसर नोट कर लीजिए प्लीज। हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।